गुड मॉर्निंग। नमस्कार। होप आप सब लोग एक्साइटेड और बहुत ही मज़े में हो। सो आज की ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पिछले 15 दिन जो गए हैं 1 सितंबर से लेके अभी तक, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे इसमें कि क्या हुआ इतने 15 दिन में और कैसे चीज़ें हुई, कैसे चीज़ों को सोचा गया, कैसे लोगों ने एग्जीक्यूट किया उन चीज़ों को, और डिफरेंट डिफरेंट जो कि हमारे फाउंडर्स हैं उन्होंने कैसे रिएक्ट किया बहुत सारी चीज़ों को। ये सारी बातें एक हल्के फुल्के मूड में यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है उसी के बेस पे बेसिकली मैंने सोचा चलिए आज एक 15 दिन का एक जो पीरियड है इसको हम लोग बैठ के डिस्कस करें, और कुछ अपडेट भी है इसमें। सो आई थिंक इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ये सो हम सबको मालूम है कि 1 तारीख से शुरू हुए ऑन पैसिव का ओ कनेक्ट, जो कि हमें बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए मिला, वो शुरू हुआ। देन इमीडिएटली उसी दिन सब लोगों ने सब्सक्राइब करने की सोची। नो डाउट इंडिया में उस टाइम आई थिंक रात थी, हमारे यहाँ पे दिन था 1 तारीख का। तो मुझे लग रहा है कि आपके शायद वहाँ 2 तारीख होगी थी। सो काफ़ी फास्ट वो सारा काम हुआ। लगभग 4 साढ़े 4 दिन वो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट जाती रही, एंड फ्लॉलेस था सारा कुछ। एंड उसके बाद आपको मालूम है थोड़ा ग्लिच आया पेमेंट्स में, जो 4 या 5 तारीख को इंडिया के हिसाब से। एंड उसके बाद फिर कार्ड पेमेंट्स को 1 हफ्ते आई थिंक 7 8 दिन के बाद फिर शुरू किया गया, जैसे कल परसों ही। एंड वो भी अच्छी चली, कुछ उसमें थोड़ा ग्लिच आया। एंड बीच में डिफरेंट डिफरेंट मुद्दे उठे। अब वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे 14 15 दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहे असल में ऑन पैसिव के लिए, हमारे सब के लिए। डिफरेंट मैंने देखा कि डिफरेंट हमारे जो माइंडसेट हैं, डिफरेंट हमारी क्योंकि सोच नेचुरली ह्यूमन है, हम लोग एक दूसरे से कभी मिलेगी नहीं। तो वो सारे चीज़ें जब हम सम अप करते हैं तो ऑन पैसिव एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक बिजनेस बनता जा रहा है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं, कि जब हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और तो ये ऐसा लग रहा है कि ये एक अब रोज ही रूटीन का काम हो गया है हम सब लोगों का। हम सब जितने भी एंगेज हैं एक दूसरे के साथ, कि रूटीन का एक रूटीन वर्क है हमारा ये, कि उठते हैं सुबह ऑन पैसिव, दोपहर को, शाम को, रात को। तो सब जगह पे यही ऐसा ही हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, एक एक के साथ नहीं, दो के साथ नहीं, बट जो लोग भी एंगेज हैं ऑन पैसिव के साथ उन सब के साथ यही यही चीज़ें हो रही हैं। नाउ इसके बहुत सारे जो चीज़ें उभर के सामने आई, जैसे स्टार्टिंग में जब सब्सक्रिप्शन आई तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए। तो वो ही आपको बताता हूँ कि कैसे चीज़ें होती हैं कई बार, कि 143 आ गया है और उसके बाद $97 तो हमें वापस आए, और उसके बाद $10 वहीं पे थे। तो आपको मालूम है कि हमने पे किए ऑलमोस्ट 250, बट उसमें से जो डिडक्ट हुए 107, तो 143 हुए। तो उसमें सवाल उठे कई बार फाउंडर्स के आए कि ये 97 जो हैं ये इसके ऊपर हमें कमीशन क्यों नहीं आ रहा, राइट। और उसी उसी दिन से ये सवाल काफ़ी आए। काफ़ी सवाल के हमने जवाब देने की कोशिश भी की, आप लोगों ने भी की होगी शायद। जितनी जितनी हम लोगों में समझदारी है उतनी उतनी हम सब ने जवाब दिए इसके बारे में। तो मुझे ऐसा कई बार लगता है कि बहुत ही सिंपल सा आंसर था इसका, कि यस, एक तरफ कंपनी है, एक तरफ हम हैं। कंपनी बेसिकली चैरिटी नहीं कर रही, क्योंकि हमें फर्स्ट कमीशन का 100% मिल रहा है। तो अगर हम पूरा का पूरा $250 का ही जो भी था वो ले लेंगे तो कंपनी सरवाइव कैसे करेगी। ओके, हम लोग ट्रू बिजनेस हैं, तो हमें उस लेवल पे जाके देखना चाहिए। और हमने शायद ये नहीं देखा, हमारे कुछ फाउंडर्स ने, कि हमें एक्चुअल में 1 मंथ का फ्री भी मिल रहा है, वो भी हमारी हेल्प हुई है। और हमें जो $97 दे दिए गए, हमें भले ही उस पर कमीशन आए, वो भी हमारी हेल्प हुई है। ओके, तो हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्योंकि हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और ये बिजनेस हमारा भी है, तो आई थिंक हम कंपनी पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं तो आई थिंक कंपनी ने हमें लगभग 2 महीने हेल्प कर दी है। ओके,
तो ये बहुत अच्छी एक बात है, और उसके बाद भी हमें 100% जो हमने एक्चुअल पे किया वो दे दिया। नो डाउट $97 भी हमारी थे, हमने पे किए, ओके, बट क्योंकि कंपनी ने भी कहीं ना कहीं पे सस्टेन करना है, तो अगर वो 97 भी बीच में डाल के और 143 भी डाल के पूरे 250 को 250 हमें दे देती 100% फर्स्ट सेल का, तो क्लैप्स, ओके, चीजें क्लैप्स होंगी। तो प्रैक्टिकल एंड ट्रू बिजनेस जो है, तो हम जब कंपनी के पॉइंट से देखते हैं कि एक इतना बड़ा प्रोडक्ट ओ कनेक्ट, हम उस पर्सपेक्टिव से देखें कि इतना बड़ा प्रोडक्ट जो कि मार्केट में 4-5 हजार डॉलर का है, और उसको जस्ट $350 में दिया जा रहा है, उसके ऊपर भी डिस्काउंट दे दे के जस्ट हमसे $143 लिए जाए, तो आई थिंक ये बहुत ही बेस्ट सिचुएशन थी हमारे लिए। इसलिए वो $97 नहीं हमें दिखने चाहिए, हमें एक्चुअल में हो क्या रहा है कंपनी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कंपनी को हमें सरवाइव रखना है। तो वो एक उल्टा हमें कंपनी ने प्रिविलेज दिया है कि हम आपकी जेब में से बहुत कम ले रहे हैं, आपको जितनी ज्यादा हेल्प हो उतनी देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो $10 थे, चाहे वो $97 थे, या 1 मंथ का फ्री था। तो आई थिंक मेरा जवाब इसमें ये है, राइट। बट एनीवेज, तो ये आया, आई थिंक ये क्लियर है, हो गया होगा हम सब लोग कि ये थोड़ा सिस्टम ऐसा है कि हम लोग थोड़ा दिमाग में रखें, ऑन पैसिव चैरिटी नहीं है, कंपनी के भी खर्चे हैं, सस्टेन करना है हमें सबको, और इस बिजनेस को हमें सबको मिलके आगे लेके जाना, ओके। तो आई थिंक शायद थोड़ा हम लोग समझाने में कामयाब हुए हैं आपको इस बात के ऊपर, बट बहुत लोग सेटिस्फाई हुए हैं। एंड अगेन, ये जो ग्लिच आया है अभी, इसके बारे में भी वो ठीक होने जा रहा है। जैसे कल अभी मैंने एक वीडियो डाली, मिस्टर ऐश ने अपडेट किया था मुझे कि ऐसे ऐसे करके जस्ट मतलब कि 7-8 घंटे में ये सारा कुछ होने वाला है, बट अगर थोड़ा और भी रह गया तो उसको और भी आगे 2-4 घंटे, बट ये 2-4 घंटे में हो जाएगा, और ये सारा कुछ हमें लगभग आज शाम तक लगभग चीज़ें सही होती हुई दिखेंगी, राइट। सो इतनी उस लेवल पे जाके काम हो रहा है। अब इसके बाद इन 15 दिनों में एक बात और निकल के आई बाहर, कि जब हम लोग इस ऑन पैसिव में हैं, और इसमें हम डिफरेंट सेट ऑफ, जैसे जैसे हम लोग आए हैं वैसे वैसे हमारी टाइम एंड डेट के हिसाब से आए हैं, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, कुछ ने कम किया, कुछ ने ओके, तो ये मिक्स ऑफ वो था हम सब लोगों के लिए एक्सपीरियंस सारा का सारा जितना भी है। तो उसमें उसमें ये चीज़ें भी आई सारी कि कुछ एफिलिएट जो हैं हमारे, वो डेफिनेटली वो सिंगल हैं, तो वो बात भी बीच में निकल के आई। वो भी एक काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस किए कि हम लोग अगर सिंगल हैं तो हम कामयाब कैसे, अगर सिंगल एफिलिएट हैं तो हम लोग कामयाब कैसे होंगे ऑन पैसिव में। और ये बात उनकी सही भी थी किसी जगह पे के ऊपर, क्योंकि हर कोई आदमी यहाँ पे सक्सेस पाने के लिए ही ऑन पैसिव में आया है, ओके। तो जब उनको थोड़ा लगा कि ऐसा है और ऐसा है, क्योंकि वो लोग शायद उस लेवल पे समझ नहीं पाए थे थोड़ी चीज़ों को, तो उनको एकदम वो लगा जैसे ये सारा सब्सक्रिप्शन शुरू है कि शायद हम लोग सिंगल एफिलेट हैं, तो शायद कहीं ना कहीं पे हमारे लिए शायद ऑन पैसिव नहीं है। बट क्योंकि कई बार आदमी चीज़ों को समझता नहीं है, और मैं उनको गलत नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि ऐसे ही क्योंकि जब हम सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो हम सबसे पहले अपनी सक्सेस देखते हैं कि हम यहाँ पे हो भी रहे हैं या कैसे होगा, ओके। तो उसका भी एक सिंपल सा था आंसर कि जब हम ऑन पैसिव में है ना, सो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ऑन पैसिव बनी ही सक्सेस करने के लिए हम सब लोगों को। तो अगर हम यहाँ पे एक सिंगल एफिलेट है या हम मल्टीपल एफिलेट हैं, ओके, मल्टीपल यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है मल्टीपल एफिलेट्स का आपका, तो दोनों ही एक विन विन सिचुएशन में कंपनी ने हमको डालना है यहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ ट्रैफिक, इन द फॉर्म ऑफ कई और जगह से रेवेन्यू आएगा टाइम टू टाइम। तो ये सिस्टम को ऐसा बनाया गया है, इसलिए उसको जो जब ये डन डील का नाम दिया गया ना, तो ये डन डील का नाम जस्ट ऐसे ही रैंडमली तौर पे नहीं दे दिया गया हमें, ओके, मिस्टर ऐश के द्वारा। वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस काम कर रही है, डन डील के पीछे। ये बात कहनी अपने आप में बहुत आसान सी लगती है कि ओके डन डील है, नहीं, इसको करना उतना ही मुश्किल है, ओके। बट मिस्टर ऐश ने शायद हमें नहीं मालूम कि बहुत सारे हमारे जितने भी एफिलिएट्स हैं कि नो डाउट ऑन पैसिव 2018 से शुरू हुई है, बट ऑन पैसिव का जो आइडिया तो बहुत बहुत पुराना है। मिस्टर ऐश ने एक वेबिनार में बोला था कि 2008 से ही उन्होंने ऐसा सोचना शुरू कर दिया था, बट अगेन जब 2015, 16, 17, तो ये 2-3 साल में उन्होंने बहुत सीरियस तरीके से इसको सोचा कि सक्सेस कैसे की जाती है एक एक आदमी को। मिस्टर ऐश को क्लियरली मालूम है
कि अगर ये 100 लोग हैं एक सिस्टम में फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो हर एक अलग अलग है। ओके, कोई तो 100 में से लगभग 90 लोग ऐसे होंगे जो कि सिंगल एफिलेट ही होंगे, उनको मालूम है। 100 में से 10% ठीक है, कुछ जोर लगाएंगे, कुछ उनका अपना स्टाइल होता है काम करने का, तो वो डिफरेंट एफिलिएट्स उनके साथ जोड़ने की उनमें कला होती है। ओके, तो वो तो होंगे 10%, बट यहाँ पे 90% जो होंगे तो वो आएंगे देख के कि ओके ठीक है, आपका सिस्टम, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं आने को तैयार हूँ। बट क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अगर आए और वो सक्सेस ना हो। ओके, सो इसीलिए उन्होंने उन 90 जो लोग हैं उनके बारे में भी सोचा कि अगर इनको सक्सेसफुल करना है तो मुझे एक डन डील वाला सिस्टम बना के देना पड़ेगा, जहां पे कि ये लोग सक्सेस हों तो वो जो 10% वो अपने आप ही हो जाएंगे। ओके, सो इसलिए वो जो कुछ हमारे एफिलिएट्स सोच रहे थे कि ऐसा हम नहीं है, तो उनके बारे में पहले ही 2016-17 से सोचा गया डन डील कैसे करवानी है उनके लिए भी, राइट। तो वो सारा सिस्टम प्लेस किया गया, और उसके बाद ये जो एक डन डील वाला एक स्लोगन है वो वहीं से निकला है, और एक साथ में उसके साथ में स्लोगन जोड़ दिया गया, इन इट टू विन इट। कि अगर ठीक है डन डील तो है, कौन सी डन डील है? वो डन डील जो कि आप ऑन पैसिव में हो तब डन डील है, वो ऐसे बाहर रह के नहीं डन डील है, राइट। तो ऑन पैसिव में जो भी अगर सिंगल भी एफिलिएट है और वो सारा, उसके लिए एक सिस्टम को प्लेस किया गया इन 4-5 सालों में। ओके, और वो जो ट्रैफिक का एक पैटर्न है आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, वो सारा कुछ किया हुआ है। अगर हम ये कहें कि मिस्टर ऐश ने इतने सालों में क्या किया है, तो उन्होंने एग्जैक्टली एक पैटर्न बनाया है। ओके, पैटर्न उनके सामने है सारा का सारा, उनके पास इस चीज पैटर्न को करने, बैकअप करने के लिए उनके पास 15 से लेके 20 साल का उनका खुद का एक्सपीरियंस है। ओके, और अगर वो एक्सपीरियंस है तो वो हाई लेवल का एक्सपीरियंस है, वो ऐसे ही एक्सपीरियंस नहीं है, एक एवरेज एफिलेटर का एक्सपीरियंस नहीं है उनका, एक बहुत ही हाई लेवल के कन्वर्जन रेशो जो होती है। अब अगर हम उसको टेक्निकल भाषा में मान ले, ये जो मार्केटिंग वर्ड है, इसकी कन्वर्जन रेशो जो है ना, वो 1 से लेके 3% ही है। ओके, 1 से लेके सिर्फ 3% ही है, और वो भी बहुत हिम्मत करने के बाद। और अगर कोई और कर लेगा हिम्मत तो 5% से ज़्यादा नहीं है, बट वो 5% वाला करने के लिए, कन्वर्जन रेशो के लिए उनको बहुत बहुत पैसे खर्चने पड़ते हैं, तब जाके वो होती है, और बहुत टाइम भी लगता है उनका तब, और वो भी उस लेवल पे नहीं हो पाते जो वो सोचते हैं कि मैंने इतना पैसा लगा दिया, ठीक है 5% होगी बट मज़ा नहीं आया, वो कितनी बार लगाएगा ऐसे। ओके, ठीक है ना। बट यहाँ पे मिस्टर ऐश हैं, जहाँ पे वो एक मास्टर मार्केटर के तौर पे, और वो जो 15-20 साल का उनका एक्सपीरियंस है उसको मिक्स करके उनकी जो कन्वर्जन रेशो है ना, वो 15 से लेके 20% की है। सोचिए कि क्या होने वाला है। तो वो जो रेशो होने वाली है, वो जो सिंगल एफिलेट भी आ गए, हम भी जो बाकी के जो 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 हैवी हिटर्स हैं, ओके, जो जिनके बहुत सारे एफिलेट, तो सबके लिए आ गया वो। सो इसलिए इसमें कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है किसी को भी कि कहाँ से होगा, कैसे होगा, क्योंकि वो 15-20 साल का एक्सपीरियंस प्लस उनका अपना काम करने का स्टाइल, प्लस अभी जब उनके पास सारे प्रोडक्ट हैं तो वो अपर लेवल से चल रहे हैं। हम लोग नीचे से ऊपर नहीं जा रहे, हम ऊपर ही ऊपर हैं, टॉप पे हैं हम लोग, टॉप पे। हमारे पास कॉर्पोरेट्स हैं, हमारे पास कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी। आने वाले दिनों में आपको दिखने वाला है कुछ, ओके, कि मिस्टर ऐश कैसे काम कर रहे हैं। ऊपर के ऊपर का जो एक कॉर्पोरेट क्लाइंट होता है या एक बड़ा बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनके साथ कैसे वहां पे काम किया जा रहा है, और उनका जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमें दिखेगा यहाँ पे हमारे हमारे एफिलिएट कमीशंस के तौर पे, राइट। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग आए, और वो सारा एक ये भी दौर चला, राइट, कि ऐसे कैसे होगा, बट अल्टीमेटली फिर सबको धीरे 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 इन 15 दिनों में ही बहुत कुछ समझ आने लग गया। हमारे जितने भी एफिलिएट्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, कि ओ ओके ऐसे ऐसे थोड़ा सिस्टम वर्क करने वाला है। तो ये भी ये सारा 15 दिन में हुआ। देखो वो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए इन 15 दिन में क्या क्या हुई है। तो मैं कई बार देख के बड़ा हैरान होता हूं कि इन 15 दिन में 1 तारीख से लेके अगर आज तक देखें तो क्वेश्चंस आने बंद हो गए हैं बहुत सारे। बहुत सारे हमारे एफिलिएट समझ गए हैं सिस्टम को, और ये बहुत अच्छी बात हो रही है। आई थिंक बहुत अच्छी बात हो रही है कि हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं धीरे धीरे। जो नहीं हमें मालूम था शायद वो मालूम चल रहा है धीरे धीरे, और हम सब लोग सीख रहे हैं उस एक बहुत बड़ी एक चीज़ के साथ, और एक बहुत ही स्मूथ
ये लॉन्च है जो ऑन पैसिव की है। ओके, इसमें ठीक है ग्लिचेस हैं थोड़े बड़े, ये एक माइनर होते हैं, ये मालूम होता है टेक्निकल, अगर वर्ड में जाए सबको मालूम होता है कि ऐसे ग्लिचेस आते हैं। बट ये बहुत ही स्मूथ राइड है, बहुत ही सक्सेसफुल एक लॉन्च है, बड़े अच्छे तरीके की। और अभी आने वाले 15 दिन में जो है ना, आई थिंक ये कुछ नया आपको और भी दिखने वाला है आने वाले जो 15 दिन, वो मिस्टर एस ने आपको वेबिनार में भी एक्सप्लेन किया है। और फिर उसके बाद अक्टूबर है, उसमें आपका बहुत कुछ और स्मूथ लाइन होने वाला है। एंड देन नवंबर आते आते सब कुछ स्मूथ लाइन हो जाएगा। अगर मेरी मानो, या मैं जो सोचता हूँ, जहाँ जितना मुझे थोड़ा बातचीत करके मिस्टर एस के साथ थोड़ा आइडिया होता है बहुत सारी चीज़ों का, तो लगभग पहली दिसंबर के बाद देखना बहुत कुछ और होने वाला है। ओके, जो इसको हम ऐसे मान लें कि एक अलग तरह की ऑन पैसिव पहली दिसंबर के बाद भी आपको बहुत दिखेगी, जहाँ पे बहुत कुछ फ्लॉलेस चल रहा होगा। तो इसीलिए ये 3 महीने का पीरियड क्या है कि इसको स्टेबलाइज किया जा रहा है। अभी आपने देख ही लिया, पेमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सिस्टम्स हैं, एप्स आ रही हैं, तो ये 3 महीने का पीरियड इसीलिए था। अभी शायद हम सबको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ये कि 3 महीने का पीरियड क्यों है, राइट। इसको ग्लिचेस को दूर किया जाएगा, चीज़ें स्मूथ लाइन होना शुरू हो जाएंगी, हम लोग फ्लॉलेस सब कुछ चीज़ें कर रहे होंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। ओके, पे भी कर रहे होंगे, कमीशन जनरेट हो रहे होंगे, वहाँ से विड्रॉल्स हो रहे होंगे, प्रोडक्ट्स नए आ रहे होंगे, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, अगले हफ्ते ओ ट्रैकर, उसके अगले हफ्ते फिर ओ डेस्क, अक्टूबर में एक दो चीज़ें और नवंबर के एंड में या दिसंबर में ओ शॉप, या वो सारी चीज़ें, डोमेन नेम्स हमारी दिसंबर आते आते वो लाइंड अप हैं, राइट। सो ये एक जो स्टेबल की जा रही है एप्लीकेशन को, उस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। और उस दौर में हम ऑन पैसिव के साथ खड़े होके, मिस्टर ऐश के साथ खड़े होके और उनका साथ दे रहे हैं। और ये सक्सेसफुली हम लोग कर रहे हैं, सब के सब जितने भी हम लोग, अगर हम इंडियन एफिलेट्स की बात कर रहे हैं, इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स की बात कर लें, तो आई थिंक हम लोग वी आर सो पॉजिटिव, सब के सब हम जितने भी हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और एक बड़ी एक जो बिजनेस है उसकी नींव जो है उसको हम लोग मजबूत कर रहे हैं, सब के सब हम लोग जितने भी एफिलेट मिल के। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी बात हो रही है, हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन से आंसर्स ले रहे हैं एक दूसरे से, जो कि बहुत अच्छी बात हो रही है। और एक्चुअल में एक जो आईटी बिजनेस जो है और वो साथ में मार्केटिंग प्लेटफॉर्म वो कैसे चलने वाला है, उसकी आई थिंक हमें बहुत अच्छे लेवल तक समझ आ चुकी है। और मिस्टर ऐश का शायद फंक्शनिंग स्टाइल हमें समझ आ रहा है। ओके, क्योंकि मैं काफ़ी उनका फंक्शनिंग स्टाइल जानता हूँ। जैसे कल भी ग्लिच आया, बताया उनको, नहीं मालूम था, आपके शायद 2-3 बजे हुए थे यहाँ पे, बताया, तो वो डरते नहीं है किसी चीज़ें, उन्होंने इमीडिएटली रिस्पांस मुझे किया कि ओके, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बात बताई है। तो मिस्टर ऐश को जब मैंने बताया तो उन्होंने सोचा कि शायद 1-2 लोगों के, क्योंकि तब रात थी इंडिया में भी और इधर भी, जब स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने सोचा शायद 1-2-4 लोगों का ऐसे होगा, वो थोड़ा उन्होंने लाइटली लिया पहले। बट जब जब फिर बात हुई तो उनको मालूम चला कि नहीं, ये लाइट सा काम नहीं है, ये कुछ और ग्लिच हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो उन्होंने बोला कि यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे एड्रेस करना पड़ेगा अभी। एंड उन्होंने इमीडिएटली टीम्स के साथ शेयर किया, अपनी जो भी हैं टेक्निकल टीम के साथ, और वो सारा चलते चलते, क्योंकि 1-2 चीज़ें और भी ग्लिचेस थी, शायद वो आपको मालूम ही नहीं चली किसी को, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बाद में बताऊंगा। ओके, उसके बीच में भी था, शायद वो अगर आपको मालूम चलती तो शायद कुछ और उसमें ग्लिच होता, राइट। बट एनीवेज वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और उस चैलेंज के साथ उन्होंने कल सारा काम किया, सारी रात, क्योंकि हमारे यहाँ पे रात थी, आपके दिन हो गया था। तो मिस्टर एस का एक वर्किंग स्टाइल है कि वो सोल्यूशन ढूंढते हैं उस चीज़ में, कहाँ और क्या है। उनको 3-4 घंटे लगे उस सोल्यूशन को ढूंढने के लिए, तो उन्होंने किया, एंड डेफिनेटली हमारे सामने अभी सारा कुछ होने वाला है। तो ऐसा एक मतलब कि काफ़ी एक्सपीरियंस का दौर रहा है ये 14-15 दिन हम सब लोगों के लिए। एंड और आई थिंक ये अच्छा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें भी एक्सपीरियंस हुआ, कैसे सिस्टम चलना है वो भी हमें मालूम चल गया, कैसे विड्रॉल होने हैं, कैसे कमीशन आ रहा है, कैसे और ग्लिचेस कैसे हैं और उसको कैसे ठीक किया जा रहा है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं बीच में जो आई थिंक हम एज ए फाउंडिंग मेंबर जो हैं हम लोगों को समझ आया, विच इज़ वेरी गुड। एंड हम उस एक प्लेटफॉर्म पे हैं अब, जहाँ पे हम लोग लॉन्च पैड हम कह सकते हैं ऑन पैसिव का है, जो कि एक बहुत ही रफ्तार से फिर आने वाले
एक दो महीने में, फिर 3 महीने में ये ऐसा एक रफ्तार पकड़ेगा, तो बीच में बहुत नेगेटिविटी भी आई कुछ लोगों की, कि ये तो भाग गए हैं, ये तो पता नहीं बंद हो गए हैं, मिस्टर ऐश को बोला 2-3 लोगों ने बंद हो गया। तो ऐसे ही होता है, वो नेगेटिव माइंड्स ऐसे ही काम करते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे कभी। ओके, ऑन पैसिव इधर ही है। सो ऑन पैसिव का अगर आप रियल मीनिंग समझोगे, इसलिए वो नाम जब रखा गया ऑन पैसिव, इसको जब हम बाइफरकेट करेंगे, ऑन को अलग रखो और पैसिव को अलग रखो, तब हमें समझ आएगा कि ऑन का मतलब ऑन एक दिन 24 घंटे भी ऑन है, 7 के 7 दिन ऑन है, और 365 दिन ऑन है। इसलिए ऑन पैसिव हमेशा ऑन रहने वाली है, कभी ऑफ में नहीं जाएगी। सो इसलिए ऑन पैसिव हमेशा ऑन ही रहती है, नो मैटर वट एवर द रीजन, ऑन पैसिव हमेशा ऑन रहने वाली है। यहाँ पे यही हमारा लोगो है, यही हमने सीखा है, यही मिस्टर ऐश की एक सोच है कि एक बार ऑन हो गया तो हो गया। तो ये ऑन हो चुकी है ऑन पैसिव 1 सितंबर से पूरे फुल फ्लेज तरीके से, और ये सालों साल और हजारों साल ऐसे ही ऑन रहने वाली है। ओके, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ी एक बिजनेस मॉडल को हमने साथ बनने में अपना अपना योगदान दिया है, एक एक फाउंडिंग मेंबर ने। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल बात है। बेसिकली दिस इज, यू आर क्रिएटिंग अ हिस्ट्री। हम लोग ना जाने अनजाने में एक हिस्ट्री क्रिएट करते जा रहे हैं, एक लेगेसी क्रिएट करते जा रहे हैं हम लोग, सारे के सारे जितने भी लोग हैं, राइट। उसमें 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 ये नहीं कि उसने ये कहा, उसने वो बातें अलग हैं, वो बहुत छोटी बातें हैं, बट हम एक चीज का साथ दे के अपनी लेगेसी और एक हिस्टोरिकल मोमेंट, हिस्टोरिकल दौर से गुजर रहे हैं हम लोग, सारे के सारे। ओके, सबका योगदान है उसमें, एक का, दो का, तीन का, चार का नहीं है, एवरीबॉडी। ओके, जो भी एंगेज है ऑन पैसिव के साथ। ओके, शायद हेटर्स का भी शायद थोड़ा बहुत योगदान रहेगा कि उन चीज़ों को एस्केलेट करने का, हमारी मार्केटिंग करने का, अगर ये मैं बात करूं, वो अपने तौर पे हमारी मार्केटिंग करते जा रहे हैं। ओके, सो हर एक आदमी का यहाँ पे अपना अपना योगदान रहा है। बट आने वाले दिनों में मुझे मालूम है इस वेरी एक्साइटिंग डेज, आने वाले 15 दिन एक्साइटिंग, उसके बाद वाले एक्साइटिंग। तो ये जो 15 दिन गए हैं, हमने एक 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 बेस तैयार कर दिया है उन चीज़ों का। मिस्टर ऐश के सामने एक चीज़ खुली है, बट आने वाले दिनों में जब मार्केटिंग होने वाली है, ओके, एफिलिएट्स को फिर और यूजर्स मिलने वाले हैं, आई थिंक वो एपिक रहने वाला है। वो सारे की सारी चीज़ें आपके सामने आपको दिखेंगी, वो सारी चीज़ें फिर उस दिन बात करेंगे। बट आज के लिए इतना ही है। जस्ट स्टे ट्यून्ड और पॉजिटिव रहिए, पूरे एंथुजियाज्म से भरे रहिए। यहाँ पे ये ऑन पैसिव है, और ऑन पैसिव ऑन है हमेशा। ओके, कहीं भाग के नहीं जाएगी, 24 घंटे ऑन है, 7 दिन ऑन है, और 365 दिन ऑन है। सो दिस इज कॉल्ड ऑन पैसिव। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।